की श्रृंखला में अपन प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले अपनी निज शक्ति जानना चाहिए कि हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें हमारी खुद की कितनी शक्ति है, कितनी कुव्वत है। यदि तुम्हें ऐसा महसूस हो कि इस कार्य को मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कार्य करने का आपको त्याग कर देना चाहिए। और यदि आपको ऐसा महसूस हो कि हम अपनी शक्तियों में से जानता हूँ हमारी 23% शक्ति मेरी खुद की है, 100% शक्ति चाहिए किसी 100% शक्ति होती है। 100% हमारी शक्ति है कि नहीं, जो भी कार्य तुम करना चाहो। मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कार्य करना चाहते हो पहले तुम ये देखो, इस कार्य करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी जिंदगी जी लूंगा। मुझे किसी अन्य द्रव्य की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि मुझे भोजन पानी की भी जरूरत नहीं, यहाँ तक कि मुझे इस शरीर की भी जरूरत नहीं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। पहला मौका मैं आपको दे रहा हूँ। कुंदकुंद भगवान ने, कवियों ने ये सबसे पहले मौका दिया। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। यदि ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें हो, ऐसा मन में कभी भाव आवे, समझ लेना तुम अपने आप में बहुत शक्तिमान व्यक्ति हो। पर ध्यान रखना, किसी का सहारा मत लेना, भोजन पानी का भी सहारा नहीं। संसार में एक ही आत्मा होती है जो अपने आप को पूर्ण मानती है, वो है केवली भगवान। केवली भगवान अपने आप में पूर्ण है, उन्हें भोजन पानी की भी जरूरत नहीं रहती। जैन दर्शन के अनुसार जिनेन्द्र भगवान क्षुधा तृषा क्षुत पिपासा जरांतंक जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकीर्तते। उनको भूख नहीं, प्यास नहीं, रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, कुछ नहीं होता, पसीना भी नहीं होता। वे हैं अपने को कोई जरूरत नहीं किसी। तो जिस दिन तुम्हें ऐसी महसूस हो कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, समझ लेना तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। भगवान और किसी चीज का नाम नहीं। जो आत्मा अपने आप को पूर्णता का महसूस करती हो, किसी का भी सहारा नहीं लेती, किसी का भी, कुछ भी नहीं, वो कहलाते हैं भगवान। भोजन पानी कुछ नहीं। जो अपने आप को कोई कहते हैं मैं भी भगवान आत्मा हूं, तो पहले पूछ रहा हूं क्या तुम अपने आप में पूर्ण हो? बिना भोजन पानी के जी सकोगे? और बड़े भगवान बनना है तो शरीर भी नहीं, श्वास भी नहीं। क्या आप लोग, हम लोग बिना श्वास के जी सकेंगे? नहीं। बिना शरीर के जी सकेंगे? नहीं। बिना भोजन पानी के जी सकेंगे? नहीं। इससे सिद्ध है कि हम पूर्ण नहीं हैं। हमारी जिंदगी चलाने के लिए हम खुद सक्षम नहीं हैं।
हमारी जिंदगी जीने के लिए हम खुद समर्थ नहीं है। हमारी जिंदगी के लिए हमारे पैर हमारी मंजिल तक पहुंचने में समर्थ नहीं है। हमारी जिंदगी का जो कुछ भी सब कुछ करना चाहता हूं वो सब मेरे हाथ में नहीं है। फैसला हो गया, अपन सब हम भी शामिल कर लेना, क्योंकि मैं भी आहार को उठता हूं तो मैं भी पूर्ण नहीं हूं। मैं भी आपके सामने हूं, श्वास ले रहा हूं, शरीर है, बीमारी आ जाए तो रुग्ण भी होता हो, मैं पूर्ण नहीं हूं। अब कितने परसेंट में होता हूं, कितना, अब अपन परसेंटेज निकालते हैं। तुम कितने परसेंट में बिना दूसरे के सहारे जी सकते हो? कितने परसेंट? कितनी देर तुम्हें श्वास नहीं मिले तो जिंदा रह जाओगे? ओनली 7 मिनट। 7 मिनट। कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है ना तो 7 मिनट तक जिंदा रहता है, क्योंकि वहां उसको ऑक्सीजन। अपनी जिंदगी ओनली 7 मिनट की है जो हम बिना श्वास के जी सकते हैं। क्या तुम 7 मिनट में संतुष्ट हो? यदि 7 मिनट में ही मरना चाहते हो तो तुम बादशाह हो। तुम्हारे को हमें किसी की जरूरत नहीं, श्वास की भी जरूरत नहीं। बोलो कौन व्यक्ति चाहता है कि मेरी जिंदगी 7 मिनट की हो? मैं तो नहीं, मैं तो बहुत बड़ी उम्र चाहता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी गलत है ही नहीं, मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है। मरे वो जिनकी जिंदगी खराब हो अपन क्यों मरे? अपनी जिंदगी तो अच्छी है। अब देखिए, बिना शरीर के अपन संसार में नहीं जी सकेंगे, हमें शरीर का सहारा लेना। अब जब शरीर चाहिए और श्वास चाहिए तो इस शरीर की सुरक्षा किससे है? अन्न पानी से। तो बिना अन्न पानी के तुम शरीर को कितने दिन रख सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, बेला, तेला, चोला, दसेला, और क्या करोगे? 10 दिन के उपवास कर लोगे बिना उसके। इससे ज्यादा 10 दिन के उपवास करने पर फिर तुम्हें संक्लेश हो जाएगा। आज पंचम काल के जीव में 10 उपवास से ज्यादा निर्जल करना जिंदगी के लिए खतरा मोल लेना है। अधिकतम कोई निर्जल किए हैं किसी ने तो 16 दिन का किया है। एक व्यक्ति ने 16 दिन के निर्जल उपवास किए थे। तो 16 दिन तक ही आप जिंदा रह सकते हो बिना अन्न पानी के। क्या इस 16 दिन की जिंदगी में आप संतुष्ट हैं? तो आप बराबर बहुत महान आत्मा, महान शक्तिमान, तुम्हें किसी का डर नहीं, क्योंकि 16 दिन से ज्यादा जीना नहीं चाहते और शरीर कहेगा कि 16 दिन तक तुम अन्न पानी नहीं दोगे तो मैं चला लूंगा। हैं? बताओ, अपन बेलखेड़ा में बैठे, कौन व्यक्ति 16 दिन की जिंदगी चाहता है? नहीं बोला, 16 दिन की क्या जिंदगी, कोई जिंदगी है कि? 16 दिन में तो अभी हम यही नहीं पहचान पाएंगे कि मेरे माँ बाप कौन है। 16 दिन का बालक कितना सा, कुछ नहीं, हमें ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। कम से कम 16 दिन की जिंदगी अल्पायु कहलाती है। हर सम्यक दृष्टि को यह कहा गया है शास्त्रों में, कम से कम जिंदगी मिले तो 8 वर्ष की तो मिलना ही चाहिए। 8 वर्ष की आयु मिलना अल्पायु में नहीं आता। 8 वर्ष 1 दिन और बढ़ करके, बस वहां तक पहुंच गया तो अल्पायु नहीं है। क्योंकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, मुनिव्रत धारण कर सकता है, हे उपादेय का ज्ञान कर सकता है। इसलिए कभी कोई जिंदगी को कहे कि तुम कितनी जिंदगी चाहते हो, तो कम से कम क्या भरना फॉर्म में? 8 साल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम कभी सतमार्ग का ज्ञान नहीं कर पाएंगे।
तो 16 दिन की जिंदगी ना मैं समर्थन करूंगा ना आप समर्थन करेंगे, और बिना अन्न जल के हम 16 दिन रह सकते हैं। अब ये सारी चीजें जितनी आई पर प्रत्यय, भोजन पानी कहां से मिलेगा? है? चोरी करके लाओगे? डाका डालो, डाका डालो, किसी के यहां भोजन तो चाहिए है। तो ना डाका डालने वाला तुम्हारा शास्त्र कहेगा, ना गुरु कहेगा, और तुम सही मायने में जैनी हो तो डाका डालकर खाना पसंद नहीं करोगे, नहीं करोगे। दूसरे का धन लेना हमारे लिए अपराध है, हम डाका नहीं डाल सकते। हम दूसरे की रोटी छीनकर खाना भी पसंद नहीं करेंगे। अब रोटी कमाने के लिए चाहिए कुछ करो, कुछ करो, कुछ मेहनत करो, कुछ मजदूरी करो। चलो आप सब डाका आदि सब छोड़ करके महाराज हम मजदूरी करने को तैयार हूं। रोटी तो चाहिए, ये तो निर्णय हो गया ना, रोटी चाहिए कि नहीं? क्योंकि अपन को 16 दिन के तो रोटी तो चाहिए। अब रोटी कहां से लाए, सवाल इतना सा प्रश्न कर रहा हूं। तो रोटी लाने के लिए जो तरीके हैं वो अपन ने खारिज कर दिए, डाके के, छीन करके, एक्स वाई। अब अपने पास, तुम अच्छे आदमी की बात कर रहा हूं, आज मैं गंदे आदमी को प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूं, अच्छे आदमी को दे रहा हूं। जो अच्छा आदमी, जो अच्छी तरह से जीना चाहता है, जो चाहता है कि मैं रोटी खाऊं, इज्जत के साथ खाऊं, सम्मान के साथ खाऊं, कमाऊं सम्मान के साथ कमाऊं, जो ये निर्णय कर चुका है खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम, उस व्यक्ति को आज प्रवचन देने का मन कर रहा है। जो कहता है बिल्कुल पसीने की महाराज मेरी शुद्ध, नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन डाका डाल के तो नहीं खाएंगे। हम साधु लोग इन्हीं में आते हैं कि चाहे मरते मर जाएंगे लेकिन बिना दी हुई रोटी तो नहीं खाएंगे, बिना दी हुई पानी तो नहीं पिएंगे। अपना दिगंबर मुनिराज, और आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में खून पसीने की खाओ, अपनी खुद की खाओ, निस्शक्ति बताओ। कितनी ताकत है तुम्हारे पास कि तुम किसी का बिना सहारा लिए बिना सहारे लिए बिना अपनी जिंदगी पूरी कर लोगे। रोटी रोजी धंधा पानी सब जो कुछ तुम करना चाहते हो उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने परसेंट सब लोग बताएं। आप जन्म लेने के बाद आपको जीने के लिए माँ बाप की जरूरत है कि नहीं? यदि माँ बाप नहीं करे तो कितने परसेंट जी पाओगे इज्जत के साथ? नहीं जी पाओगे। आप कोई काम करने जा रहे हैं तो क्या आप बिना बाप की वसीयत मिले आपकी किस्मत कितना साथ दे? आपके पिताजी ने आपको बिल्कुल नंगा तो नहीं कहूंगा, अंडर भी आपने निकाल दिया, थोड़ी लाज रख दी, लाज रख दी। रामचंद्र जी को कैसे निकाला था कि कहीं ने सारे वस्त्र छीन लिए थे ना, राज वस्त्र छीन लिए, सब धन दौलत छीन लिया, मात्र एक धोती और एक दुपट्टा पर निकाला था। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक बॉडीगार्ड भी नहीं, कल खाने का इंतजाम भी नहीं। उनको तो छोड़ो, वो तो पुरुष थे, कम से कम एक धोती और दुपट्टा तो था। दुपट्टा पहन के नहा लेंगे, धोती सुखा लेंगे, धोती पहन के नहा लेंगे, दुपट्टा। बेचारी विदेही सीता तो नारी थी ना, उसको कितनी साड़ी पे निकाला था। दिन देखो कैसा संसार है। इतनी महान शक्तिमान, सारे जगत के आराध, जगत अवतारी
तद्भव मोक्षम, आवाज नहीं, बलभद्र उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाले। और ऐसा भी अशुभ कर्म का उदय आ गया कि एक साड़ी पर निकाल दिया। संसार में बहुत शासनें होंगी, पर आज तक किसी पे ऐसा दुख आया क्या? नहीं आया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, काश तुम्हारी जिंदगी में ये दिन आ जाए कि तुम्हें कुछ भी ना दिया जाए और घर से निकाल दिया जाए, क्या तुम जी सकोगे? क्या तुम्हारे परिणाम शांत बने रहेंगे? क्या तुम्हारे परिणामों में आकुलता तो नहीं होगी? क्या आप रामचंद्र जी बने रहेंगे? रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ, उनके चेहरे पर क्या क्लेश की रखल थी कि ज्यों का था, कोई संक्लेश नहीं, यूं हंसते हंसते छोड़ दिया। वो जानते थे मुझे इस अयोध्या के बिना भी मैं जी सकता हूं, इस राजपाट के बिना भी मैं जी सकता हूं, मेरी जिंदगी है, मैं जी सकता हूं, मुझे विश्वास है। उन्होंने माता कौशल्या से कहा, मां क्यों घबराती है? क्या पिताजी का राज्यपाद ही मेरी जिंदगी है? क्या अयोध्या का राज्य ही मेरी जिंदगी है? मां, मैं तेरा बेटा हूं, तू विश्वास कर अपने बेटे को, मुझसे यहां से एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी तो भी मैं जिंदा रहूंगा, और मैं तुझे वचन देता हूं, खाली हाथ जा रहा हूं, दक्षिण देश में जाके मैं राज्य की स्थापना करूंगा और तुझे लेगा कर राजमाता बनूंगा। जैन दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी को वनवास हुआ नहीं है। कैकेयी ने भरत को राज्य मांगा था, जैन दर्शन के अनुसार एक ही वचन मांगा था, वैष्णव दर्शन में 2 वचन है, भरत को राज और राम को। जैन दर्शन में भरत को राज्य मांगा, वनवास नहीं मांगा। वो जानते थे, उन्होंने कहा मैं जी लूंगा मां, चिंता मत करो। क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा है विश्वास कि तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाए और तुम्हारे मन में कोई क्लेश नहीं, कोई संक्लेश नहीं, कोई उल्हायना नहीं, कोई बददुआ नहीं, कैकेयी को कोसना नहीं, और कोई पूछे कि तुम्हारा सब कुछ छीन लिया फिर भी तुम्हारे बोले मैं अपने आप में जिंदगी जीने के लिए मुझे विश्वास है, मैं जी लूंगा, अयोध्या के बिना भी जी लूंगा। सब लोग फैसला करो, क्या ऐसा कभी हो तो क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम बिल्कुल शांत परिणामों से जिंदगी जी लोगे? अपनी अपनी पत्नियों से पूछ लेना, हाँ, बाद में गड़बड़ नहीं करना। हाँ, सीता है कि क्या है पता नहीं तुम्हारे। हाँ, रामचंद्र जी की सीता से जब पूछा रामचंद्र जी ने, तो सीता ने कोई उल्हायना नहीं दिया। सीता ने यही कहा, मुझे अपने पति पर विश्वास है कि वो दुनिया का साथ देवे या नहीं देवे, मेरा पति मेरी जिंदगी की सुरक्षा कर लेगा, मेरी जिंदगी चला लेगा। विश्वास की बात। क्या आपको विश्वास है कि आपकी पत्नी आपकी सहमत हो जाएगी? मां बाप से कुछ भी मिलने वाला नहीं तुम्हें, देश निकाला दिया जाए, निकल जाओ यहां से। पहले तो तुम बताओ, छाती पे हाथ रख के पूछ के, कि तुम्हारा खुद का विल पावर क्या बोलता है? क्या अंदर से आवाज आएगी? कोई बात नहीं पिताजी, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है मैं इस सब के बिना भी जिंदगी जी लूंगा, मैं कमा लूंगा, मैं पेट भर लूंगा, मैं अपने जिंदगी के चेहरे पर मुस्कान ला दूंगा और मैं आनंद के साथ जीऊंगा, मेरी नींद हराम नहीं होगी। ओहो, महान बात। समझो कैसा है धर्म, कैसी है आत्मा की शक्ति। ये विल पावर जगाओ, सब कुछ छिन गया है।
जब सब कुछ था, तब जो नींद आ रही थी, सब कुछ छिन गया, वही नींद आएगी कि आज रात में नहीं आएगी? बस बोलो। सब कुछ था जो नींद आई थी, आज भी वही नींद आएगी कि नहीं? यदि आ जाए तो समझ लेना तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? सब था तब भी सो रहा था, और नहीं है तो भी, गद्दा था तब भी सो रहा था, और पत्ते हैं तब भी कोई नहीं। आप रामचंद्र जी का जीवन उठाओ, उस समय का। राजगद्दी पे बैठ रहे थे तब भी वही मुस्कान, और आज गद्दी से निकल रहे हैं तब भी वही। कुछ नहीं, कोई किंचित मात भी नहीं, पत्तों पे सो रहे। शतरंज भोजन खाते थे तब भी वही मुस्कान, और जूठे बेर खा रहे हैं तब भी वही मुस्कान। शतरंज भोजन और जूठे बेर खा रहे हैं सबरी के, फिर भी चेहरे पर क्या था? खाते समय कैसे लग रहे थे? रो रहे है ना? ये बेर खाना पड़ रहे हैं, देखो मेरी जिंदगी क्या हो गई, बेर खाना पड़ रहा है, मैं दशरथ पुत्र। बेर खाते समय भी वही आनंद, वही अनुभूति, वही परिणति, वही आनंद आ रहा है जो अयोध्या में शतरंज भोजन करने में आ रहा था। क्या ऐसा तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है? हैं? आज सबको भोजनालय में बेर भिजवाऊं? हैं? बेल खिला वालों को कितनी बददुआएं देवे, ये तो बता दो। सोचना। सवाल बेरों का नहीं है, सवाल तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारी कितने परसेंट में तुम स्वाधीन हो, कितने परसेंट में सब कुछ छिन गया, नींद हराम नहीं, वन में संकलेश नहीं, चेहरा ज्यों त्यों मुस्कुरा रहा है, ऐसा कितना परसेंट कर पाओगे? बिना परिवार के, बिना धन दौलत के, बिना माँ बाप के सहयोग से सब छीन लिया, आप कितने परसेंट जिंदा रह पाओगे? कितने परसेंट नींद आएगी? कितने परसेंट तुम्हारी शांति हुई? अपना परसेंट बताओ, कितने परसेंट नींद आएगी उस रात? जिस रात सब थोड़ी बहुत आ रही हो, एक आध झपकी आ रही हो, बता थोड़ा सा परसेंटेज पूछ रहा हूं। अपनी शक्ति पहचानो। यदि ऐसा हो गया तो मेरी रात कितने परसेंट नींद ले पाएगी शांति का? शेयर करो। सब लोग पूछो ना अपने आप से। कोई 1% थोड़ी झपकी आ जाएगी। लेकिन झपकी आते आते घूमेगा क्या? कोई दुख घूमेगा, सोते सोते भी स्वप्न घूमेगा। कोई 0% हो गया, फेल हो गए तुम, फेल हो गए तुम, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खत्म। यानी तुम अपने आप में 0 हो, शून्य। अब दूसरी बात आपसे कहता हूं, तुम्हारे लोग कौन तुम्हारा साथ देंगे इस परिस्थिति में? कौन तुम्हारा साथ देंगे इस परिस्थिति में? कौन तुम्हारे साथ चलेगा रिक्शा लेकर के? मां, पिता, पत्नी, बेटा, बिटिया, इन सब में तुम्हारा विश्वास तो खो दिया। अब यदि तुम्हारा, जिनका खो गया है वे फेल हो गए, वो प्रश्न थोड़ी देर सुनना बंद करें जब तक नींद निकालना है। अब यदि कोई 1-8% में है कि नहीं महाराज मैं जीऊंगा, थोड़ा दुख तो होगा, क्लेश तो होगा, लेकिन मरने का भाव, मरने का भाव नहीं करूंगा, जीऊंगा पक्का।
ठीक है, परेशानी होगी, क्लेश होगी, बद्दुआ दूंगा, कोसूंगा, सब करूंगा, लेकिन मरूंगा नहीं। लेकिन जिंदगी से हताश नहीं होऊंगा, जीऊंगा। ऐसे 10-15%, 25% लोग निकल आएंगे। अब दूसरा शेयर पूछता हूं, ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा कौन साथ देगा? किसको तुम विश्वास दिला पाओगे? कौन है तुम्हारा विश्वसनीय इस जगत में जो तुम्हारे ऊपर विश्वास कहे कि मुझे विश्वास है इनके पास कुछ भी नहीं है, तब भी ये साथ जाऊंगा तो ये भी मुझे सुखी कर सकेंगे? कौन है? माँ, पिता, पत्नी? पूछ लो। कभी पूछना कि सब कुछ लुट गया, मैंने आज स्वप्न में देखा, सब कुछ लुट गया, कुछ भी नहीं बचा, क्या तब भी तुम मेरे साथ दोगे? बिना क्लेश के, बिना बद्दुआ के? क्या मेरे पर विश्वास है? कितने लोगों को विश्वास है कि कौन कौन तुम्हारा साथ देगा? ऊपर से मत पूछना, ऊपर से सब, अभी तो सब यही कहे, अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ। आप अंदर से सोचो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, महानुभाव, जिनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। जब पुण्य का उदय है, पाप का उदय है, तब ऐसे ऐसे लोग करने, मैं तो जानते ही नहीं इनको, मुझे तो पता ही नहीं। बाप ने कह दिया मैं, मेरा बेटा नहीं, मैं तो जानते ही नहीं कौन है। बेटा पकड़ा गया पुलिस में, बाप ने बोला नहीं मैं जानते ही नहीं कौन होगा। छोकरा को, छोकरे को ज्ञान आया, बाप तूने जन्म दिया है, बोले पता नहीं तू कहां से पागल हो गया क्या? बुरे दिनों में अपने भी पहचानने से मना कर देते हैं, अपने भी पहचानने से मना कर देते हैं। सब कह देते मेरा कोई संबंध नहीं, सब छोड़ देते। अच्छे दिनों के सब साथी है, बुरे दिन का कोई साथी नहीं। मानो परसेंटेज निकालो, कितनी सीमा तक तुम्हारे सब परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे? 100% तो है नहीं, परसेंटेज निकालो। और वो परसेंट की तुम्हें खुद परीक्षा करना पड़ेगी। हमारे शास्त्रों में परीक्षा करने का एक विधान आया है, संक्षेप में बताऊंगा। कि एक डाकू था, वो पाप करता था। एक बार मुनिराज मिले उन्होंने कहा बेटा तुम क्यों करते हो? पूरे परिवार के लिए, सारा परिवार मुझे चाहता है, जब तक मैं नहीं पाऊं कोई परिवार भोजन नहीं करता। महाराज ने कहा ठीक है, आज परीक्षा कर लेते। संक्षेप करके बता रहा हूं। उसने जाकर के महाराज ने बता दिया श्वास रोक कर पहले पेट के दर्द का बहाना करना, फिर श्वास रोक कर सो जाना, मर जाना, विधि बता दी। वो घर गया, बोले साहब ऐसा मत कराओ मुझे, नहीं तो मेरी मौत सुन करके पूरा परिवार को हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरा परिवार इतना चाहता है मुझे। महाराज तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। उन्होंने कहा साहब देखो मत कराओ, 2-4 की हत्या, हम तो वैसे नाटक कर रहे हैं, वहां 2-4 चले जाएंगे। महाराज ने कहा तुम्हारे यहाँ कोई मर जाएगा तो उसकी जुम्बारी में हत्यारा मैं कहलाऊंगा। ला दिया, वो जाके सो गया। अब सब रोने लगे, बेटा एक ही तो कमाऊ था, सब था। पीछे से महाराज आए, किसी के यहाँ कोई अभी लेटेस्ट मरा हो, घंटे आध घंटे में तो मैं जिंदा कर सकता हूं। आ गए और महाराज जी हमारे यहाँ ये बेटा है, एक ही कमाऊ था। सब रोने बैठे, सब घेर के रोने में तो भारत देश बहुत महान है सब महान, बहुत जल्दी रोने में तो। और जिसमें महिलाओं का तो भगवान ही मालिक है, उनका तो शस्त्र ही क्या है, उनका सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? सब रो ही रहे थे, माँ रो रही थी, पर महाराज जिंदा हो जाए, चिंता हो जाए। कमंडल खोला, गिलास का पानी ला, पानी ला रहा, पानी दिया। बोले देखो ये जिंदा तो हो जाएगा गारंटी से, लेकिन अब ये तो पी नहीं पाएगा क्योंकि तो मर गया। ये तो अभी इसके अंदर तो जाएगा नहीं क्योंकि तो मर गया। पर इस दवाई का एक गुण है, जो पिएगा वो मरेगा और ये जिंदा हो जाएगा। अब बड़ी हावत आई,
सबसे ज्यादा मम्मी रो रही थी। मैंने कहा माता तुम, बोले महाराज जी अब ठीक है, मरी गया है तो अभी अभी कंपनी बंद नहीं हुई परिवार नियोजन भी नहीं कराया है आशा। पत्नी से कहा तो वो तो पहले कह रही, जो हमारे मरने के बाद ये जिंदा हो भी गए तो हमारे क्या काम के, कोई दूसरी करके लाएंगे और हम वो। बच्चे छोटे छोटे थे। इतने में पिताजी को देखा तो पिताजी तो जब तक खिसक चुके थे। अंत में महाराज ने कहा अब क्या करें तुम लोग, लेकिन छत्री की तलवार और साधु की दवाई जब एक बार आ जाती है तो किसी को खाना पड़ेगी। थोड़ा रोष दिखाया तो जितने थे सब भाग गए कि पता नहीं बाबा जी किसी को पकड़ के सब कर दिया। महाराज ने कहा उठ जा बेटा, देख लिया? बोले साहब देख लिया। जैसे वो उठ के बेटा सब आ गए, सब अरे बेटा बेटा बेटा, काहे का बेटा? तुम्हारा बेटा तो ये तो अब बाबा जी का बेटा है, तुम्हारा बेटा तो मर गया, तेरा पति काहे का, तेरा कौन हूं मैं तेरा? सबका नाटक देख लिया मैंने। और डाकू बहुत बड़ा डाकू था और वो साधु बन गया। इसलिए तुम लोग भी कभी कभी, क्योंकि हमारी बात पे तो विश्वास करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ऐसा माया जाल इन लोगों ने फैला रखा है, माँ ने, पति ने, बेटों ने, भाई ने, सब ने माया जाल फैला रखा है। हम साधुओं की बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं होता, तुम खुद कर लेना, तुम खुद प्रैक्टिकल कर लेना। सही निकल जाए तो फिर बाद में मेरे पास आ जाना, महाराज जी आप सही हो, अभी तो बात प्रैक्टिकल। कोई नहीं मानो सुतदारा हो ये न शीरी, सब स्वार्थ के है मेरी, सब पुण्य के लिए। अब बोलो कोई साथ, कितने % तुम्हारी जिंदगी में कोई साथ देगा, कितने कदम तक देगा, कितने तक तुम्हारे पास दाम है तब तक कोई तुम्हारा भाई साथ देगा, कितने ताकत तक, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1000 1 रुपया, कितने तक तुम्हारी उम्मीद है कि इतने तक हमारा साथ देगा? परसेंटेज निकालो। बस कल के प्रवचन की बात को आगे बढ़ाता हूं। 23% तक यदि तुम साथ, तुम्हारा सब कुछ ने साथ दिया, 23% तक तुम्हारी आत्मा की शक्ति हुई तो 10% मैं मिला दूंगा, तुम्हें पास कर दूंगा। समझ रहे ना? स्कूल के कृपांक 10 कृपांक, लेकिन आपकी स्वयं की शक्ति कितनी चाहिए? 0 नहीं, 23% नंबर लाओ। क्या तुम्हारी हिम्मत है हम अकेले 23% जिंदगी जी लूंगा? क्या तुम्हारा है कि 23% परिवार मेरा साथ देगा? जितने परिवार के लोग हैं उनमें 23% मेरा साथ देंगे, जितने जिसके हो। 100 लोग हैं तुम्हारे रिश्तेदारों में, 23% निकालना। 100/100 की बात तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि पंचम काल के जीव हो, 23 तक जरूर कहूंगा। हो सके मुझे खुशी होगी कि मेरा कोई भक्त कहे महाराज मैं अपनी जिंदगी का 33% जिम्मेवार मैं खुद हूं, 33% तक मैं तेरे दरवाजे नहीं आऊंगा, 33% तक मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, 33% मैं अपनी जिंदगी स्वयं जीऊंगा। मुझे खुशी होगी मेरा भक्त बिना मेरे 10 नंबर के बिना पास हो रहा। 33% तुम्हारा परिवार साथ देगा, 33% तुम्हारा पुण्य साथ देगा, 33% तुम्हारी किस्मत साथ देगी। 33% देख लो, 33% में तुम्हारी किस्मत साथ है क्या? 33% तुम्हारी उम्मीद है कि मेरी यात्रा सफल होगी?
33% उम्मीद है कि कल तुम जिंदा रहोगे। 33% उम्मीद है कि हमें कोई बीमारी नहीं आएगी। 33% उम्मीद है कि कोई मेरा मर्डर नहीं करेगा। 33% जिंदगी की उम्मीद है कि मैं जिंदा रहूंगा 33 साल तक। 33 साल की गारंटी चाहिए। 33 साल। 33 साल में भी गांधी डिवीजन बता रहा हूं। अब आपको परसेंटेज बताओ। ये जैन दर्शन का सबसे अमोघ सत्र है। अपनी शक्ति पहचानो, पर के अधीन कब तक रहो। 33% अपनी शक्ति को उजागर करो। 33% तक हम किसी का सहारा नहीं लेंगे। देखो 8 दिन में एक दिन कितना परसेंट हुआ? घंटे निकालो। 8 दिन के घंटे निकालो, 7 दिन के 12 7 84 है। और 84 रात के कितना हो गया? 168। 100। अब हमारा उपवास होता है, एक उपवास 48 घंटे का। आज एकासन 4 48 घंटे का होता है। तो 180 है, कितना निकालो? 168 में 48 घंटे कितने परसेंट हुआ? अभी तक कोई पुराना आदमी बैठा हो तो निकाल देगा। तुम्हारी दिमाग तो सब कंप्यूटर ने ले लिया है। 168 का परसेंटेज निकालो। 158 168 का परसेंट निकालो ना। 33%। 168 का 33% कितना हुआ? 168 का 33% 47 48 हुआ ना। बस बहुत बड़ा रहस्य खोल रहा हूं आज। हमारे यहां वृद्धि को जो श्रावक होता है उससे कहा गया तो 158 जो घंटे मिले, इनमें 33% 48 घंटे तू बिना भोजन पानी के रह के दिखा तो मैं समझ लूंगा कि तू मेरे चेला बनने लायक है। 33% करके दिखाओ। 48 घंटे में बिना अन्न जल के रह सकता हूं। हर हफ्ते में एक दिन वृत्ति को कहा गया। प्रोष्ठोपवास जिसे कहते हैं। प्रोष्ठोपवास में वह 48 घंटे का उपवास करता है। और 48 घंटे लगभग आगे पीछे हो जाएगा 1% 33% समथिंग 33% वो करके दिखा दे, वो महावीर का चेला बनने के लायक है। मैं 33% बिना उसके देखूंगा। 48 घंटे पर दूसरी शर्त लगाई गई, परिवार के बिना तो 33% अलग लेके दिखा। शेर सुदर्शन 48 घंटे के लिए अपना घर बार छोड़ करके स्मशान घाट चले जाते थे। 33% तो इन सब का मोह तोड़ के दिखा। परिवार का नहीं, कुछ भी नहीं, जंगल में जाकर के ध्यान में बैठते थे 48 घंटे। 33% में बिना परिवार के जिंदा रहूंगा। 33% में बिना घर के जिंदा रहूंगा। 33% में बिना अन्न जल के जिंदा रहूंगा। 33% में बिना धन दौलत के जिंदा रहूंगा। 33% उन्होंने घोषणा कर दी 33% की। ग्रस्त जैसे ही 33% पे आएगा तैसे ही ग्रस्त महावीर स्वामी की कोटि में और शिष्य में आना शुरू हो जाएगा। उसी समय से उसके 33% लाना है। फिर यदि महाराज जी ये तो 48 घंटे तक निर्जल, कोई बात नहीं, अब कम करना है। कहाँ तक कम खाओ? कम से कम 8 दिनों में 23 घंटे बिना भोजन पानी के रहना है। कितने घंटे? 23 घंटे रहना है। 23 से कम हुआ तो फिर ग्रेस का प्रावधान नहीं है। यदि तुमने 23% भी बिना उसके रह के दिखा लिया, 10% मैं तुम्हें दे दूंगा और पास करवा दूंगा, महावीर की क्लास में एडमिशन दिला दूंगा। 10 मेरे पास वीडियो कोटा है, लेकिन 23 तुम लाओ। 23 तुम्हारी जिंदगी लाना चाहिए।
लोग इतने अपनी शक्ति का प्रयोग करते ही नहीं। जैसे कल मैंने कहा था, यदि तुम्हारे पास पैसा है और तुम होटल में गए हो और दूसरा व्यक्ति यदि तुम्हारा पेमेंट कर रहा है, कल ही कहा था, तो तुम्हें तुम्हारा पैसा बच गया, उसने पेमेंट कर दिया, कैसा लगा? बोलते नहीं, बस यही तुम्हारा दुर्भाग्य शुरू हो गया। यात्रा पर जा रहा है, दूसरे ने टिकट ले लिया, हजार तुम रखा है, मैं तो कर रहा हूं, तेरा दोस्त हूं, अंदर ही अंदर अच्छा लगा, बस यही दुर्भाग्य है। और ज्ञानी कहेगा, हे भगवान मेरी मति मारी गई, मेरी मति मारी गई, खाया मैंने, चुकाया उसने। ये आनंद का दिन नहीं है, ये आभार चढ़ गया, मैं उसका ऋणी हो गया। जब तक मैं उसको नहीं खिला लूंगा उस पर ब्याज लगता जाएगा। इसलिए वो तुरंत अपने व्यवहार में क्या आता है, दूसरे के यहाँ खाने जाओ तो साल भर में वो किसी बहाने से बुला लेता है। कर्जा खुशी का समय नहीं है, ऋण है। कर्जा जो होता है लेते समय अच्छा लगता है, लेकिन चुकाते समय बंधु जब 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 कभी भी तुम्हें जिंदगी में किसी के सहारा लेने का भाव आवे, कोई सहारा देवे भी, तो खुशी मत मना। कोई तुम्हें सहारा देवे भी, तुम गिर गए हो कोई तुम्हें उठा लेवे, तुम रो रहे हो कोई आंसू पहुंच देवे, कोई तुम बर्बाद हो गए हो तुम्हें उस समय लाख रुपए लाके दे देवे। खुशी मत मनाना, खुशी मत मनाना, अपने आप को दुर्भाग्य समझना। आज मुझे कैसी मति हो गई, दूसरे का मेरा कभी भी हो निर्णय करना, कभी भी हो किसी साल में, दूसरे की खाई हुई पूड़ी भी ऋण है और अपनी सूखी रोटी भी अपनी है। शक्ति, हर चीज में अपनी शक्ति को अपनाओ। अब 33% में भी तुम सफल नहीं हुए, तो 23% जिनके हों उनके लिए 10% इस मंदिर से, मैं नमोकार मन से 33% तुम्हारी किस्मत में पुण्य है और तुम अस्पताल गए हो, मैं बचा लूंगा। 33 वाले को तो मुझे कुछ करना ही नहीं, वो डॉक्टर बचाएगा। 33% पुण्य है तो उससे मेरी जरूरत नहीं है, डॉक्टर ही काफी बचा लेगा। डॉक्टर बचा लेगा, गोली देगा, दवाई देगा, एडमिट करेगा, आपको स्वस्थ करेगा। महाराज को भगवान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन 33% में कम की यदि गुंजाइश है, जिनका अपनी जिंदगी चलाने के लिए 23% है, 23% से 33% से ऊपर हैं, उनको मेरे यहां आने की जरूरत नहीं है। और 23% से नीचे जिनकी जिंदगी है वे कृपया करके ना आवे, वो कृपया करके ना आवे, क्योंकि 11 नंबर मेरे पास देने को कितने नंबर हैं? बस 23%। जब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें डॉक्टर कहे 23% मरीज जिंदा रह सकता है, 23%, पूछा करो डॉक्टर से। यदि वो कहे कि 50-50, निश्चिंत रहना। 33% निश्चिंत रहना। 33 से जैसे ही कहे, यदि डॉक्टर कहे 23% जिंदा रहने की जिंदगी है, मेरा नाम ले लेना, तुम्हारे 10 नंबर मेरे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। जब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने लग जाए, तुम अपने भगवान का नाम ले लेना, 10 नंबर तुम्हारे खाते में चढ़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे। उन 10 नंबर के लिए है ये मंदिर, 10 नंबर के लिए है गुरु महाराज, उन 10 नंबर के लिए है नमोकार मंत्र, 10 नंबर के लिए है शांति धारा, 10 नंबर के लिए है पूजन पाठ, 10 नंबर के लिए है भक्तांबर। ऊपर वाले 33 से ऊपर के लिए कुछ मतलब ही नहीं, कोई प्रावधान नहीं। आपके यहाँ 33 नंबर से ऊपर किसी के नंबर आए तो गुरु कृपांक कितने मिल सकते हैं? प्लस बोलो, कुछ नहीं,
वो कल कहा था ना मैंने, 99 नंबर वाला कहता है गुरुजी 1 नंबर दे दो। 99 वाले को 1 नंबर देने का प्रावधान नहीं है, और 23 नंबर वाले को तो इसलिए 33 के बाद तो कानून के खिलाफ मैं कार्य करूंगा नहीं। और 23% हर चीज में, दुकान में तुम 23% सफल हो, व्यापार में कितने % सफल हो? दूसरा कोई व्यापार कर रहा है, वही तुम कर रहे हो, उससे तुम कितने %? 23% तक यदि तुम सफल हो तो अपने भगवान का नाम ले लेना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, 1 माला फिर लेना, और ज्यादा नहीं हो तो 1 शांति धारा कर लेना, गुरु महाराज का आशीर्वाद ले लेना। तुम 23 नंबर से जो दिवालिया होने वाले थे बच जाओगे, 33 नंबर तुम्हारे खाते में मिलेगा। तुम्हारा मरीज 23 नंबर, डॉक्टर कहता है 23 नंबर % तक आशा है। कितनी %? 23% तक आशा है। महानुभाव, 1 नमोकार मंत्र की माला फेर लेना। गुरु महाराज यदि तुम्हारे हों तो गुरु को आंख बंद करके कहना, गुरु महाराज 23 नंबर हैं। 23% डॉक्टर ने कहा है। 23 से 33% के बीच में जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, मैं अपने भक्तों के साथ सदा रहूंगा। 23 से 33% के बीच में जहां भी जरूरत पड़े, मेरा भगवान तुम्हारे साथ सदा रहेगा। 23 से 33% में जहां तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे, वहां नमोकार मन तुम्हारा साथ देने को तैयार है। हर धर्म की क्रिया तैयार है, मात्र 10 नंबर चाय के लिए। ये 10 नंबर के लिए हैं ये मंदिर। 10 नंबर जिंदगी में बहुत, और इस पंचम काल में महानुभाव 33 नंबर बहुत कठिन है। 33 नंबर, क्योंकि हर पग पर जिंदगी खतरे में है। हर पग पर। बोलो, तुम गाड़ी में बैठे हो, कितने % तुम दावे से कह सकते हो कि मैं सकुशल पहुंच जाऊंगा? बोलो ना। अपन ने सब देखा है, सब देखा है। 10 कदम नहीं चल पाए और मर जाते। आज अपनी जिंदगी सबकी ऐसी है, मेरी भी, कि अपन 33% जिंदगी में दावा नहीं कर पा रहे हैं कि मैं 33% दावा करता हूं कल मैं जिंदा रहूंगा। आज मैं हंस रहा हूं तो कल सुबह भी हंसता हुआ मिलूंगा। कैसे करें जब तद्भव मोक्षगामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी एक रात में किस्मत पटल गई, तो अपन किस खेत की मूली हैं रे? एक रात में किस्मत पलट गई। वो ये दावा नहीं कर पाए कि कल मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, या 33% भी नहीं कर पाए। अपन क्या कर पाए? इसलिए पंचम काल के अपन सब लोग 2 प्रतिज्ञा करें, 2 प्रतिज्ञाएं करें। पहला तो प्रतिज्ञा करें कि इस कल युग में हम अपनी जिंदगी की 33% भी जिंदगी जीने का दावा, यानी हम बिना सहारे के जी ही, पर यह भी दावा करें कि इतने निकम्बे भी नहीं हैं कि हम 23 नंबर भी ना ला सकें। इतना पुण्य तो तुम करो, तुम करो, मेरे बिना करो। तुम पढ़ो, मेरे बिना पढ़ो। तुम चलो, मेरे बिना चलो। तुम करो, मेरे बिना करो। 23% तक तुम्हें हिम्मत रखना है हर चीज में। 23% तक जाओ। पढ़ने वाला विद्यार्थी 23 नंबर तक पढ़े, कमाने वाला व्यक्ति 23 नंबर तक कमावे, जीने वाला विश्वास कहे 23% तक तो दावा करता हूं कि मैं यात्रा ठीक हो जाएगी अंदर से। फिर 10% के लिए इस पंचम काल में महानुभाव हर व्यक्ति के लिए मंदिर की जरूरत है। करुणा दया करके मैं कह रहा हूं, इस पंचम काल में हैकड़ी मत करना। थोड़े दिन तुम्हारे अच्छे दिन हो सकते हैं, थोड़े दिन तुम अमीर आदमी हो सकते हो, थोड़े दिन तुम्हारा पुण्य का उदय हो सकता है। धर्म मत छोड़ना, अभिषेक मत छोड़ना,
मंदिर मत छोड़ना। ये 10 नंबर बड़े काम के हैं, ये 10 नंबर बड़े काम के, मत छोड़ना इसमें। जैसे बने तैसे। इस कलयुग में एकमात्र सहारा है मंदिर। यहां तक नीति कही, मकान बनाने के पहले मंदिर बनाता है कलयुग का जीव। हमारी महिलाओं में ये आज भी संस्कार है कि जब भी कोई तुम प्लाट लेते हो तो एक ही बात पूछती है, वहां मंदिर है कि नहीं। और एक मंदिर बन जाता है तो ठेकेदार के बल्ले बल्ले हो जाते हैं, क्योंकि जैनी प्लाट नहीं देखता, जैनी मंदिर देखता है। फिर जो भाव मिले ले डाला। कुछ गलत तो नहीं बोला है? बुंदेलखंड है, इसमें तो और ज्यादा। ये मध्य प्रदेश है, और ज्यादा। ये पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली है, इसलिए और ज्यादा है, और ज्यादा। मात्र प्लाट नहीं देखेगा वो, जैनी प्लाट को कम देखता है। क्या देखता है? और ठेकेदार लोग बड़े बदमाश होते हैं, उनके जब प्लाट नहीं मिलते वो धीरे से एक मंदिर बनवा देते। मेरे पास आए, महाराज जी मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो पहले मैं बड़ा खुश हो जाता था, भाई मंदिर बना रहा है। बाद में पता चला कि ये मंदिर नहीं बना रहा है, ये बनियों का वीक पॉइंट जानता है कि मंदिर एक प्लाट में बन जाएगा 100 प्लाट, और मनमाने दाम पर तुरंत दाम बढ़ जाते। ये जैनियों की पहचान है। वो कहता जिस भाव मिले उस भाव लो, क्योंकि उस कॉलोनी में मंदिर है। ये भावना है, इस पर मुझे गर्व है। जो महिला, जो व्यक्ति प्लाट लेने के पहले ये देखता है कि यहां मंदिर है कि नहीं, मैं उस पर गर्व करता हूं। ऐसे भक्त का गुरु होने पर मुझे गर्व है। जिसने मकान के पहले ये पूछा, परिवार ने पहले ये तो बताओ मंदिर है कि। तुमने कहा बड़ा प्लाट सस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छा प्लाट है, बहुत। किसी घर में कह दिया पहले ये बताओ मंदिर है कि नहीं, बस समझ लेना उस घर पर भगवान महावीर स्वामी का झंडा है। उस घर में अगला भाव भी तुम्हारा जैन कुल में जन्म होगा, क्योंकि तुमने खरीदते समय प्लाट न देखकर क्या देखा, निश्चित समझो अगला भाव तुम्हारे जैन कुल में जन्म होगा। तुम्हारे माँ बाप जैन होंगे और उस मकान में जन्म होगा जिस मकान में मुनिराजों के हार होते होंगे, उस कुल में होगा। क्योंकि तुमने इतना बार पूछा कि मंदिर है कि नहीं, बस ये बहुत बड़ा। इसलिए पंचम काल में जब खास तौर से मंदिर को सबसे पहले विचार करना, मकान बने या नहीं बने, और मकान अच्छा बने या ना बने, मंदिर जरूर अच्छा बनाना। पहले के लोग अपना मकान मंदिर से ऊंचा नहीं बनाते, और वो जर्मन टाइल्स चलता था ना, वो कलर वाला ऊपर उठा हुआ फूल जैसे बने थे, नीला हरा पीला सा, वो लोग अपने घरों में नहीं लगाते थे। कहाँ लगाते थे? मंदिर, अनमोल चीज मंदिर में। और आज क्या हो रहा है, हैं? शायद ही बेलखेड़ा में ऐसा किसी का मकान हो। कुछ लोगों का हो सकता है, मकान सब टनाटन है, सब बढ़िया है, और मंदिर की हालत देखो। सबसे पहले मंदिर को ऐसा बनाओ कि पूरे नगर में किसी की हवेली वैसी ना हो, वैसा हमारा जैन देव का मंदिर। मंदिर पर पहले विचार, निर्दोष बनाओ, अच्छा बनाओ, छोटा बनाओ। आज भेड़ा घाट जाइए आप, एक बहुत छोटा सा मंदिर, यहां तो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा सा स्थान। अंकित बाबू अभी सौधर्म में इन्होंने मूर्ति बैठा ली, एक छोटा सा मंदिर है। अभी भेड़ा घाट गए होगे आप लोग, सभी ने देखा होगा। अभी प्रवेश करते देखना कैसा लगता है, अकृत्रिम चैत्यालय जैसा लगता है, एक मन लगता है। छोटा बनाओ, निर्दोष बनाओ। अब यहां मैंने देखा, इस मंदिर में आए, मंदिर तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दिखा, लेकिन उदासीन था, एनर्जी जीरो। इसके दो कारण। पहला कारण है इस मंदिर की उदासीनता का
यहाँ की दिगंबर जैन समाज इस मंदिर का, इस भगवान का सम्मान नहीं करते। मां 3-4 लोग ही भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। ये मंदिर पूरे बेलखेड़ा समाज का है या किसी व्यक्तिगत है, मुझे पता नहीं। ये मंदिर बेलखेड़ा समाज का है कि व्यक्तिगत है? जोर से बोलो ना। समाज का है। तो समाज के लिए जब मंदिर है तो समाज कहाँ है? सुबह अभिषेक करने वाले धोती दुपट्टा पहने तो जिसको मैं समझ, तो यही का नहीं, मैं तो नरसिंहपुर का हूं, मैं तो फलाने का हूं। गिने चुने 4 लोग मिले बेल बढ़ा के। यहां पुरुषों की संख्या कितनी है कैसे पता करूं? और आज भोजनालय जब भोजन व्यवस्था होती है उस समय पता करना ना, पूरे 100% होते हैं। जैनी की ओरिजिनल संख्या कहां पता चलती है? मंदिर में नहीं चलती। इसका नाम पंचम काल है। चौथे काल में जैनियों की संख्या कितनी है, मंदिर की पूजा के समय, अभिषेक के समय पता करो कि जैनी कितने रहते हैं। और पंचम काल में जैनियों की संख्या कितनी है, जब सामूहिक भोजन होता है और भोजनालय में पता करो कि जैनी कितने हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। आज इतना बड़ा पहला कारण कि यहां पर अभिषेक पूजन नहीं। महानुभाव, मान जाओ, मान जाओ, बहुत पछताओगे। भले तुम्हारे सुख के दिन चल रहे हैं, 23 नंबर से ज्यादा तुम्हारा पुण्य नहीं है। बेलखेड़ा के अंदर एक भी माई का लाल ऐसा नहीं है तो 23 नंबर से ज्यादा की औकात रखता हो। बेलखेड़ा की तो छोड़ो, पूरे भारत में कोई व्यक्ति नहीं है माई का लाल जो 23% से ज्यादा औकात रखता हो। तुम्हारी तो छोड़ो, कोई मुनिराज नहीं है इस पंचम काल में जो 23% से ज्यादा जिंदगी की औकात रखता।